चौथ कर दी गई, है ना। एक मनुष्य बाप भी बन गया, बेटा भी बन गया, चाचा भी बन गया, ताऊ भी बन गया, असल में है क्या? कभी विचार करके देखो इस बात पर। हाँ। ये जाता माता, है ना, ननांदा दुहिता क्या है? ये ननद है, ये भाभी है, ये माँ है, ये फलाना है, ठिकाना है। तो असल में पहले इस शरीर में, देह में ब्राह्मणत्व, हिंदुत्व, सन्यासित्व, पहले सन्यासी नहीं थे, बाद में अब महाराज सन्यासी को कोई गाली दे तो लगेगा कि हमको ही दे रहा है। और मान लो सन्यासी होने के पहले, सन 41 के पहले कोई सन्यासी को गाली देता तो ये नहीं लगता कि हमको गाली दे रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? तो पहले मैं को सन्यासी मान लिया, फिर सन्यासी को जो गाली दी गई उसको अपने लिए मान लिया। तो मैं देह हूं ये अभिमान तो किसी को होता ही नहीं है, क्योंकि मैं मोटर हूं ये अभिमान किसको होगा, है ना। उसमें न तुम पहिया हो, न धुरा हो, न बॉडी हो, न इंजन हो, न पेट्रोल हो, है न हैंडल हो, तो तुम मोटर कैसे अपने को मानोगे? अगर मोटर की एक एक चीज तुम नहीं हो तो सारी मोटर भी तुम नहीं हो। अगर मोटर की, इस शरीर रूपी मोटर की एक एक चीज तुम नहीं हो तो पूरी मोटर भी तुम नहीं हो। तो विवेक का अर्थ ये होता है कि पहले अपने को ब्राह्मण मान के, फिर ब्राह्मण शरीर हिंदू मान के, हिंदू शरीर सन्यासी मान के, सन्यासी शरीर बाप, बेटा, भाई, चाचा, ताऊ, नाना। अरे महाराज, मेरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मेरा हीरा हेरा, हमारे गांव में कहते हो, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। इस कचरे में, कचरा माने यही जो बाहर फेंकते हैं ना, कूड़ा, इस कूड़े में हमारा हीरा खो गया। हमारा आत्मा कहाँ खो गया? कचरे। क्या है? बोले भाई मज्जा है, हड्डी है, पीप है, खून है, मांस है, खून है, चाम है, त्वचा है, इनके भीतर हमारा मैं खोया हुआ है। एक बात है, आप जैसा अपने को मानते हैं उससे आगे ईश्वर के बारे में नहीं बढ़ सकते हैं। बोला वो तो मान्यता की अपेक्षा से ईश्वर के बारे में बुद्धि बनती है। शरीर धीरात्मनिजावदस्ति, जब तक आप अपने को शरीर में कल्पित ब्राह्मण, क्षत्रिय, हिंदू आदि मानेंगे, तब तक ईश्वर में कल्पित आकार भी मानेंगे, और कैसा कैसा मानेंगे, तरह तरह का मानेंगे। वो तो एक ही स्तर की बात होती है। तो आओ भाई, ये पांव है, ये जांग है, ये छाती है, ये भुजा है, ये पीठ है, ये सिर है, ये अंग उपांग है, इनसे जुक्ति क्या है? बोले शरीर माने शीर्ज्यते, जो शीर्ण हो जाता है, सड़ जाता है, फाट जाता है, सूख जाता है। अभी जीर्ण शीर्ण, आपका कपड़ा जीर्ण शीर्ण होता है कि नहीं? तो जैसे शरीर, जैसे कपड़ा आपका शीर्ण होता है, सड़ जाता है, वैसे शरीर भी शीर्ण हो जाता है। इसका, ये आपका मैं नहीं है, इसकी पूंछ जो है वो भी आप नहीं है, इसके जो पिछलगुए हैं वो भी आप नहीं है, इसके जो चमचे हैं वो भी आप नहीं है। बोला चमचे हैं, चापलूस हैं, हाँ हजूर हैं, और ये भगवान। अच्छा एक बात आपको सुना है, ये
पंडित लोग आपके घर आते हैं, जय हो जजमान बोलते हैं कि नहीं? जय हो जजमान, कुशल हो, मंगल हो। शास्त्र में लिखा है कि प्रणाम करने से पहले यदि ब्राह्मण आशीर्वाद दे दे तो आशीर्वाद वज्र होके लगता है। अब ये धर्मशास्त्र में तो ऐसे लिखा है। और भी बड़ा अच्छा लगेगा कि देखो पंडित जी कैसे हैं, देखते ही आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद देते हैं कि शाप देते हैं? वो तो प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद लगता है ना, प्रणाम न करने वाले को तो जय हो जजमान उल्टा ही हो जाता है। तो ये चापलूसी, जी हजूरी है ना, ये चमचागिरी, इससे परमार्थ की प्राप्ति नहीं होती। जरा आओ है ना, डटा डट देखो कि आप अपने, आपका मैं कहाँ है? कचरे में है, कचरे में। अच्छा, आपको फिर जगत विजयते सत्प्रतिष्ठाय ओम शांति शांति शांति। ईश्वर कृपा से आप लोग थोड़ा थोड़ा और आगे चल सकते हैं। जिनके आगे जगह है, अगल बगल में जगह है, और पीछे पीछे आएंगे तो लोग आसानी से बैठ जाएंगे। प्रकृतम शरीरम मोहास्पदम स्थूलम इति ईर्यते हृदय। ये शरीर है। शरीर शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है जो शीर्ण हो जाए, जीर्ण हो जाए, शीर्ण हो जाए, बुढ़ा हो जाए, सड़ जाए, इसका नाम होता है संस्कृत भाषा में शरीर। संस्कृत में सिर्फ इशारे के लिए शब्द नहीं होते हैं, कोई कोई शब्द होते हैं वो तो अपना मतलब बताने के लिए शब्द होते हैं। तो शरीर का अर्थ होता है जो सड़ जाए, गल जाए, बुढ़ा हो जाए, मर जाए, सूख जाए, उसका नाम होता है शरीर। उर्दू भाषा में तो जो शरारत करने वाला आदमी होता है ना, उसको शरीर बोलते हैं। वो शरीर, शरारत है ना, शरारत, वो शरीर से ही बनती है। जो बहुत ढीठ हो, हम चाहें कि हे शरीर तू जवान बना रहे, और वो हमारे कहने पर हमारी बात न माने, बुढ़ा हो जाए, तो उसका नाम हुआ शरीर। ये शरीर क्या है? क्षण क्षण छीज रहा है।
बच्चा था, जवान हुआ, जवान था, बुढ़ा हुआ। हम तो थोड़े नाम लेते हैं, वैसे इसकी 9 अवस्थाओं की गिनती शास्त्र में की हुई है। पहले माँ के पेट में आता है, निषेक उसको बोलते हैं, निषेक, गर्भाधान होता है। वहां से ये जमना बढ़ना शुरू होता है। इत्यवस्थास्तनोर 9, शरीर की 9 अवस्थाएं होती हैं और इनको हम बोलते हैं मैं और मेरा। और इसमें हो जाता है मोह। इतना जबरदस्त मोह होता है भाई, इसमें न गुरु को माने, न ईश्वर को माने, न वेद को माने, न आत्मा को माने। बस जो कुछ है सो सब ये शरीर ही है। एक बात आपको पहले सुनाता हूं कि जो सत्य का प्रेमी नहीं होगा उसको वेदांत ज्ञान में रुचि नहीं होगी। वेदांत ज्ञान में रुचि उन्हीं लोगों को होती है जो सत्य के प्रेमी होते हैं। का हम झूठ को छोड़ेंगे और सत्य को पकड़ेंगे। तो जैसे जैसे सत्य का ज्ञान होता जाएगा वैसे वैसे वो सत्य को पकड़ते जाएंगे। अब महाराज पैसे के लिए झूठ को पकड़ें, परिवार के लिए झूठ को पकड़ें, मजहब के लिए झूठ को पकड़ें और बोले कि सत्य ब्रह्म में, सत्य ज्ञान में हमारी निष्ठा होगी। अरे तो जब उसके बेटा जब उसके खिलाफ जाएगा और मजहब उसके खिलाफ जाएगा और परिवार उसके खिलाफ जाएगा और पैसे की आमदनी जब उसके खिलाफ जाएगी तो तुम उस वेदांत के सत्य को भी छोड़ जाओगे। तो ये सब जो मजाक की बातें हैं उसको हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। अपना और पराया, मैं और मेरा, पैसे ले लेके जाना मरने के बाद, वहां जाएगा तुम्हारे साथ। हे भगवान, ये मैं और मेरा, इसी का नाम संसार है। जो दुनिया में किसी चीज को मेरा समझ के पकड़ बैठता है वो उसी के साथ बंध जाता है और जो किसी को दुनिया में मैं समझ के बैठ जाता है वो उसके साथ बंध जाता है। मैं के साथ बंधना और है और मेरा के साथ बंधना और है। और ऐसा समझदार अपने को मानते हैं कि सिखाते हैं ना, तो वही अपनी जो मूर्खतापूर्ण मान्यताएं हैं वही दूसरे को सिखाते हैं और उसमें दृढ़ करना चाहते हैं कि तुम इसमें जम जाओ। अपने को तो मालूम नहीं कि सच क्या झूठ क्या, और दूसरे के बन जाते हैं शिक्षक। अहम ममेति प्रथितम शरीरम। दुनिया की कोई चीज मेरी नहीं है, ये सत्य है। और कोई दिखने वाली चीज, बदलने वाली चीज
मैं नहीं हूं ये भी सत्य है। एक आदमी पूछ रहा था ये आत्मा क्या है, आत्मा क्या है? एक फकीर थे, वो भजन करने के लिए रोज एक रास्ते से जाते थे, जंगल में जाके भजन करते। रोज ठीक समय पर निकलें और भजन करने के लिए जाएं, रोज ठीक समय पर निकलें भजन करने के लिए जाएं। तो एक देहाती आदमी रोज उनको देखता था, इसी समय जाते हैं, रोज जाते हैं, कभी फर्क नहीं पड़ता, वर्षा हो, गर्मी हो, ठंड हो। उसने पूछा कि तुम कौन हो जी, कहाँ जाते हो? तो बोले कि बस यही तलाश हमारी है कि मैं कौन हूं और कहाँ जा रहा हूं। यही तो हमारी तलाश है, इसी की तलाश कर रहा हूं। अच्छा, अपने को तो जानते नहीं और दूसरे को जानने का दावा करते हैं। अच्छा, तुम क्या क्या झूठ बोलते हो अगर तुमको मालूम नहीं है, ऐसी आदत पड़ गई है, तो दूसरा क्या क्या झूठ बोलता है ये भी तुमको मालूम नहीं पड़ेगा। बोलो तो अपने बारे में तुम्हारी जितनी जानकारी होगी उतनी ही दूसरे के बारे में हो सकती है, और ईश्वर के बारे में भी उतनी ही तुम्हारी जानकारी है जितनी अपने बारे में है। इससे आगे कुछ नहीं। ठन ठन पाल है, सब दावा झूठा है, सब अभिमान झूठा है। तो जो यह दिख रहा है उसको तो तुम समझते हो मेरा, घड़ी मेरी। तो घड़ी ने तो अपने को तुम्हारे साथ बांधा नहीं, वो तो किसी के हाथ में जाने को राजी है। संसार की जो वस्तुएं हैं वो सामान्य रूप से गणिका है। गणिका माने वेश्या होता है, सामान्य गणिका। कोई भी उनको ले सकता है, कोई भी उनका उपभोग कर सकता है। अब उसको जो मेरी समझता है वो उसके साथ बंध गया। घड़ी तो मेरे साथ बंधी नहीं, परंतु मैंने अपने आप को घड़ी के साथ बांध दिया। इसी का नाम बंधन है। हाय हाय हाय, मेरी घड़ी खो गई। क्या चिल्लाते हैं, क्या रोते हैं। अच्छा, जैसे घड़ी है ना ये, वैसे ये शरीर भी एक घड़ी है। घट बोलते हैं, संस्कृत में पहले शरीर का नाम घट बोलते थे। और घड़ी को घटी बोलते थे। इसमें पेंडुलम होता था ना, घूमता था। नहीं, एक छोटा सा बर्तन बनाते थे, इतने तौल का होवे और तब उसमें इतना बड़ा छेद होवे और उसको पानी में डाल देते थे। अब उसमें धीरे धीरे निशान बने हुए होते थे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। और वही बर्तन घड़ी का काम देता था कि कितनी देर में उसमें पानी भर गया। तो उसको घटी बोलते थे। घटी, घटी यंत्र होता है।
वो घटी भी समय बताती थी, ये घटी भी समय बताती थी। और ये जो घट है, घट के बारे में आप जानते हैं ना, घट का लक्षण ये है कि पेट तो उसका बड़ा है। अरे नैयायिकों से पूछो ना, ऐसा ही लक्षण किया है वो। पेट तो उसका बड़ा होए और गला पतला होए, है ना, और ऊपर की ओर मुंह होए उसमें। तो ये घड़ा ऐसा है कि नहीं? ये भी तो ऐसा ही है ना, और गढ़ा गया हो। पृथु बुधनोदराकार बोलते हैं, बड़ा और गोल पेट होवे तो उसका नाम घड़ा। पृथु बुधनोदराकार, ये है एक घड़ा जिसमें आप माल मसाला डालते रहते हैं। तो ये मेरा है, तो मेरे काबू में रहना चाहिए। अच्छा, ये मैं हूं, यह को मैं समझना भूल है, और यह को मेरा समझना भी भूल है। यह तो सामान्य गणिका के समान है, उसको चाहे कोई भी मेरा कहेगा। तुम्हारा क्या नाम है, रुपया हो कि मोहर हो कि कपड़ा हो, जिसके हाथ लग जाएगा वो बोलेगा मेरा। और ये शरीर मैं, हे भगवान, सब दुख इसी को होते हैं। जाड़े का दुख, सर्दी का दुख, गर्मी का दुख, वियोग का दुख, संजोग का दुख, बढ़ने घटने का दुख, बीमारी का दुख। और बड़े गौरव के साथ बोलते हैं ये मैं हूं। क्या समझते हो? अहम वही अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वही धनु। अजी क्या समझते हो? अर्जुन ने कहा क्या समझते हो? मैं अर्जुन हूं, मेरे पास गांडीव धनुष है। और जब एक न चली तो बोले अब चिता में कूद के मर जाएंगे। जयद्रथ के प्रसंग में चिता में कूद के मर जाएंगे, तो भगवान ने सूरज दिखा दिया। ब्राह्मणों के बच्चों की रक्षा के प्रसंग में बोले अब मैं मर जाऊंगा, और भगवान ले गए, बचाया। मैं अर्जुन अर्जुन। पंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन क्रोध काम के। ये ठग लोग भक्त कहलाते हैं राम के, लेकिन काम क्रोध लोभ के किंकर। यह को मेरा समझे और यह को मैं समझे, और विद्वानों की सभा में बुद्धिमान होने का दावा करें। इसी से महात्मा लोग हंसते हैं। जब संसारी लोग कहते हैं ना ये किला मेरा, लिया जहां का तहां छोड़ दिया जाए तो अपने मन में तो रहेगी शांति और अपराध की परंपरा बंद हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखने के लिए है कि मोह है वही कारण। ये जो हम संसार में दुखी हैं, इसका कारण प्रकृति नहीं है, इसका कारण ईश्वर नहीं है, इसका कारण कर्म नहीं है, इसका कारण दुश्मन नहीं है, इसका कारण दोस्त नहीं है, इसका कारण है अपने मन का मोह। तो वेदांत का कहना है कि मोह छोड़ो, मोह। मोह का घर कहाँ है? मोह कहाँ रहता है?
कि जब मैं को हम शरीर मानने लगते हैं, शरीर को मैं मानने लगते हैं, तो दोनों का अलगाव मिट गया और मिट गया तो मोह। ओम नारायण। पीछे वालों को सुनाई पड़ता है ना? हमसे किसी ने कहा था कि पीछे के लोगों को जरा लाउड स्पीकर की आवाज कम पहुंचती है। अच्छा जी, मोहास्पद ये शरीर में हो रहा है मोह। है क्या इस शरीर में? हमको एक फकीर की बात याद है। मैंने उनसे कहा कि आज मेरे मन में ये आया, आज मेरे मन में ये आया, आज मेरे मन में ये आया। बड़ी बुरी बात है, मेरे मन में ऐसा आता है। बोले जी, आज गधे के मन में आया कि रेंकें, आज मच्छर के मन में आया कि काटें, आज सांप के मन में आया फुफकारें, आज चोर के मन में आया कि चोरी करें। ऐसे हो? आज बदमाश के मन में आया कि बदमाशी करें। तो तुमको उनके लिए दुख क्यों नहीं हुआ? बोले भाई, वो मच्छर, वो चोर, वो सांप, वो गधा मेरा तो है नहीं। तो बोले तकलीफ किस बात की? अरे गधे के रेंकने की तकलीफ नहीं है, गधे को मेरा मानने की तकलीफ है कि नहीं? गधे को मेरा मानने की तकलीफ है। हम लोग पहले कचौरी गली की सैर करते थे काशी पढ़ते समय, तो वहीं से मुर्दे गुजरते हैं। बोला कितने सुंदर राम नाम सत्य है। हम लोगों के खाते पीते समय कितने ही राम नाम सत्य है निकल जाते, कोई तकलीफ ही नहीं होती। जैसे चिड़िया बोल रही हो राम नाम सत्य है। और जहां मालूम पड़ा कि ये राम नाम सत्य है, बोलने वाले कोई अपने हैं, अरे बाबा खाते खाते उठ के चले जाते थे। कौन है भाई? और तो कोई रिश्तेदार निकल आए तब तो खाना पीना वहीं पटक दिया, बिल्कुल फेंक दिया। ये मन में जो मेरा है वो तकलीफ देता है। बुढ़े लोग चाहते हैं कि मेरी जो रहनी है वही बेटे में आवे, इसके लिए उनको तकलीफ रहती है कि नहीं? बेटा चाहता है कि ये बड़े बूढ़े हमारी बात को समझते ही नहीं है, इनकी अक्ल सठिया है ना, और वो मेरी अक्ल को मेरी अक्ल मानते हैं। तो तकलीफ तो सारी की सारी इस मोह में है कि ये मैं हूं और ये मेरा है। नहीं तो छल करने की जरूरत क्या होती, कपट करने की जरूरत क्या होती, झूठ बोलने की जरूरत क्या होती, है ना? और तो मैं मेरा बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए और बनाने के लिए झूठ बोलें, छल करें, कपट करें, है ना? तो सारा मोह इस शरीर का आश्रय करके रहता है। मोह मूढ़ता है कहाँ? देखो है क्या दुनिया में? बोले मिट्टी, पानी, आग, हवा, आसमान, नभा, आकाश, नभस्वत, वायु,
अनल, आग, अम्बु, पानी, भूमि, धरती, ये दुनिया क्या है कि ये सूक्ष्म भूत है। हम लोग सकल सूरत को ज्यादा पकड़ते हैं, धातु को नहीं पकड़ते। एक ने कहा कि राजा के पास, तो राजा की किसी से दुश्मनी थी वो, तो अपने बेटे को दोनों राज्य का राजा बनाने के लिए वो चाहता था कि आक्रमण करें, दूसरे राज्य पर आक्रमण करें, ऐसा चाहता। अब जो दूसरा राजा था उसने एक फकीर को खुश किया। फकीर ने कहा क्या चाहिए? बोले हमको तो हमारे दुश्मन के बेटे का सिर चाहिए, ले आओ। फकीर तो बहुत अच्छे, चले गए महाराज। राजा ने पूछा कैसे महाराज, कैसे पधारे? आजकल भी तो पूछते हैं ना, चंदा वंदा लेने वाले हुए तो ये सारे समझते हैं कि कुछ हमारे पास से कुछ लेने के लिए आए होंगे, ये हमको कुछ दे सकते हैं, ये तो समझते ही नहीं है बिल्कुल। कि हम तो धनी हैं, हम तो देने वाले हैं, हम बड़े हैं। लो, राजा ने पूछा महाराज क्या सेवा करें? वो तो वरदान दे के आए थे। बोले कि हमको तो तुम्हारे बेटे का सिर चाहिए। अच्छा महाराज, हाँ बेटे का सिर चाहिए, बुलाओ बेटे को। और बेटा बुलाया गया, उसका पकड़ा गर्दन उसका, है ना, और महाराज के पांव पर डाल दिया। बोले महाराज आप सिर्फ सिर ले जाके क्या करेंगे? आप पूरे बच्चे को ही ले जाइए। हाँ, ये आपका ही है, ले जाइए। बच्चे को साथ बोले अरे ये तो और बढ़िया बात है, हम तो सिर, है ना, हम तो सिर्फ सिर चाहते थे, सिर लेने आए थे, तुमने तो पूरा ही दे दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, आशीर्वाद है तुमको, सुखी हो बेटा। हाँ। अब वो बच्चे को लेके उसको जिसने सिर मांगा था ना, उस राजा के यहाँ गए, दिखाया और बड़ा खुश हुआ कि हमारे तो आ गया। तो बोला कि तुम्हारे भी कोई बच्चा है कि नहीं है? तो बोला एक बेटी है महाराज का, जरा बुलाओ तो देखना। बेटी बुलाई गई, है ना, दोनों को साथ साथ खड़ा करा के देखा। बोले कि अरे भाई ये तो दोनों जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, अब तुम हमारा हुक्म मानो, दोनों का ब्याह करते हैं। देखो दोनों राज्य की दोस्ती हो गई। दोनों राजा जो एक दूसरे पर एक चाहता था कि इस पर आक्रमण करके इसका राज्य ले लें, और वो चाहता था इसके बेटे का सिर काट लें, और दोनों में हो गई दोस्ती। मोह बड़ा प्रबल है, इतना प्रबल है कि हम वस्तु को नहीं देखते, पूरे शरीर को नहीं देखते। सिर तो काटना चाहते हैं, परंतु धड़ पर हमारी नजर नहीं जाती। हम दुनिया की एक एक चीज को पकड़ना चाहते हैं, पर सारी दुनिया क्या है इस बात को नहीं समझते। मिट्टी, पानी, आग, हवा, हम प्रकृति नहीं समझते हैं। हम मोटर को चलाना चाहते हैं, पर मशीनरी को नहीं समझते हैं। मशीनरी को तो समझते हैं, पर मैटर, किस मैटर से ये मशीन बनती है वो नहीं समझते। यही तो है ना, यही तो मामला है। एक आदमी एक चीज बेचता है, मैं जानता हूं, और लाखों रुपए की बेचता है। खरीदने वाले खरीदते हैं, मांग है, पर वो इतनी सस्ती चीज है कि बिकती है लाखों रुपए में, है ना,
और मिलती है 10-10, 5-5 रुपयों में। 10-5 रुपया खर्च करने से वो चीज मिल जाती है। अब कोई व्यापारी हमसे पूछे हमको बता दो, तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि उसके व्यापार की पोल खोल देना तो हमारे मान की बात नहीं, हमारे काम की बात नहीं है। 10-20 रुपए में चीज आती है और हजारों रुपए में, लाखों रुपए में बिकती है। अब हम कैसे खोल दें? तो बोले बाबा जी तुम ही ये व्यापार कर लो। तो न तो हम वो व्यापार कर सकते। लोग बड़ी चीज को, है ना, बड़ी चीज को पकड़ते नहीं हैं, छोटी चीज में फंस जाते हैं। तो सूक्ष्म भूत को पकड़ो, शरीर को नहीं। हम आपसे बिल्कुल सीधी सीधी बात करते हैं। आप ब्राह्मण सन्यासी को मत पकड़ो, मनुष्य को पकड़ो। हिंदू मुसलमान को मत पकड़ो, मनुष्य को पकड़ो। और मनुष्य को मत पकड़ो, प्राणी मात्र को पकड़ो। ये जो राग और द्वेष से प्रेरित सृष्टि है, ये मोह का, ये जखीरा शब्द क्या होता है शर्मा जी? है बोल इकट्ठा। अच्छा, ये मोह का ढेर है, ये मोह की राशि है, ये मोह का जखीरा है। और तुम इसमें जमूरे ही बन गए हो बिल्कुल। स्थूला निच स्थूल शरीर भवा। जिस मैटर से ये शरीर बनता है उस पर ध्यान दो, सब में वही है। ये अपना पराया हम लोग समझते हैं ना। एक बार हम किसी का सत्संग सुन रहे थे तो उसने हमको समझाया कि देखो ये जो सामने आदमी बैठे हुए हैं, इनमें और तुम में मेल कितना है और फर्क कितना है, ये समझो। दोनों के कान बगल बगल में है कि नहीं? एक सरीके। तो दोनों की नाक एक सरीकी, आंख एक सरीका, बोलने का मुंह एक सरीका, दोनों के हाथ एक सरीके, पांव एक सरीके, खाना पीना एक सरीका। कितनी समानता है हम लोगों के बीच में, कितनी बराबरी है। लेकिन हम लोग कितनी विषमता की सृष्टि कर लेते हैं। दिमाग में ठूस 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 के। कभी कभी ऐसा मजा आता है देखने में कि इनके दिमाग में ये बात कैसी ठूसी गई है। हे भगवान, ये अध्यारोप कितना प्रबल, कितना प्रबल। बचपन में जो बात ठूस दी गई दिमाग में, वो अध्यारोप अपना क्या क्या करिश्मा दिखाता है। मोह कैसा प्रबल है। तो ये असल में जिन चीजों से हमारी इंद्रियां बनती हैं, इंद्रिय आंख का, उन्हीं चीजों से रूप भी बनता है, शब्द भी बनता है, स्पर्श भी बनता है, उसको तन्मात्रा बोलते हैं। और उन्हीं से मन भी बनता है। मान, इंद्रिय, एक अध्यात्म बोलते हैं इनको, और ये जो संसार के विषय हैं इनको अधिभूत बोलते हैं, और इनमें जो अनुग्राहक देवता हैं उनको अधिदेव बोलते हैं। अच्छा, अब जिस शैली से हम लोग इस पर विचार करते हैं, वैसे अगर करोगे तब तो नतीजा एक निकलेगा। और शैली बदल दो तो देखो, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि चूंकि जानने के 5 साधन हमारे पास हैं। कान से शब्द सुनाई पड़ता है, तो शब्द का ज्ञान कैसे होता है? कान से। हमारे ही तो है ना। अच्छा, और स्पर्श का कठोर है कि कोमल है, कैसे मालूम पड़ेगा? त्वचा से।
और लाल है कि काला है रूप कैसे मालूम पड़ेगा? आंख से। अच्छा, कड़वा है कि खट्टा है कैसे मालूम पड़ेगा? जीभ से। अच्छा, और सुगंध है कि दुर्गंध है वो भी आदत से मालूम पड़ती है। वो ये जो चमार लोग चाम का काम करते हैं ना, उनको चाम की दुर्गंध नहीं आती है। उनको चाम के कारखाने जहां होते हैं ना, कानपुर में से गंगा किनारे से निकले, जहां उनके बनाने हुए वो दुर्गंध भाव, और वहां काम करने वाले हजारों हैं, उनको तो मालूम ही नहीं पड़ता। तो चाम के काम करने वाले को, अरे वो गंगा किनारे वो पुल है ना, पुल जहाँ, हम एक बार गंगा किनारे से पैदल निकले, तब मालूम पड़ा कि हाँ, नाक को हमने दबाई नहीं। ले मजा भाई थोड़ा इसका भी। नाक दबाने से पहचान क्या होगी कि चाम की गंध कैसे है? ओहो, तो चमार को चाम की गंध नहीं आती। तो हम कैसे सोचते हैं कि चूंकि 5 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में और इनसे 5 तरह की चीजें मालूम पड़ती हैं, तो उन चीजों के मूल कारण के रूप में और इंद्रियों के मूल कारण के रूप में 5 ही धातु होनी चाहिए, 5 ही भूत होने चाहिए। ये तो हमारे सोचने का तरीका। अब साइंस में क्या होता है महाराज कि मशीन से चीजों को तौलते हैं। तो बोले पानी में तो कुछ वजन नहीं है, तो वो भी कुछ नहीं है, और आसमान में का उसमें भी कोई वजन नहीं है, तो वो भी कोई चीज नहीं है, ऐसे उड़ाया। तो मशीन की नोक पर तौलने पर पानी भी तत्व नहीं निकला, आसमान भी तत्व नहीं निकला। और हमारी इंद्रियों की जो मशीन है, मशीनरी है, इस पर तौलने पर 5 चीज निकल आई। पंच नद्या सरस्वती मपियंती, 5 के द्वारा 5 को पकड़ते हैं और ले जाकर मन में एक में मिला देते हैं। कब मन में 5 हैं कि नहीं, कि मन में भी 5 हैं। पर ये है कि बाहर की चीजें जो हैं उनमें तो 5 एक में मिले हुए होते हैं। जैसे आप एक फूल ले लो तो नाक तो बतावेगी कि इसमें सुगंध है, परंतु आंख बंद हो तो रंग नहीं मालूम पड़ेगा, है? और जीभ पर डाल लें तो स्वाद तो मालूम पड़ेगा, पर आंख ना हो तो रंग नहीं मालूम पड़ेगा, और जीभ पर न डालें तो नाक से स्वाद नहीं मालूम पड़ेगा। ये लो, तो ये फूल में तो स्पर्श भी है, कोमल है ना, गंध भी है, रंग भी है, लाल की सफेद, न छोटा है कि बड़ा, कोमल है कि कठोर, स्वाद भी है, कड़वा कि मीठा। तो फूल में तो 5 मिले हुए हैं, लेकिन ये जो हमारी देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, चखने की शक्ति है, इनमें एक एक है, बोला एक एक है। और मन में ईश्वर कृपा से मन में भी एक ही है। तो एक समय एक गुण को वो ग्रहण करता है, फिर बदलता है, फिर एक गुण को ग्रहण करता है, फिर बदलता है, फिर एक गुण को ग्रहण करता है। तो विषय भी बदलते हैं, इंद्रियां भी अनेक होती हैं, मन भी बदलता है। मन बदलता है काल में और इंद्रियां बदलती हैं अपने अपने विषय के ग्रहण में, और विषय बदलते हैं परिवर्तन से, देश में परिवर्तन, काल में परिवर्तन, वस्तु में परिवर्तन। परंतु अपना जो आत्मा है वो कभी बदलता नहीं है। जयेषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रागो रूपासेन सुदुर्दमेन आयांति निर्यान्त्यधौर्ध्वमुच्चैः स्वकर्म दूतेन जवेन नीताः। बोले संसार के मनुष्यों की क्या दशा हुई कि वो अपने भीतर क्या है इसको तो भूल गए, मैं क्या हूँ ये भूल गया। एक सेठ था बनारस में,
तो उसके सिर पे आता था जिंद। बड़ा भारी सेठ था, करोड़पति था। अब से 50 बरस पहले करोड़पति था वो। आजकल के करोड़पति तो ऐसे खुदरे हैं ना, खुदरे करोड़पति। उस समय के करोड़पति तो बड़े ठोस होते थे। सो महाराज ये क्या हुआ कि जब जिंद आता उसके सिर पर तो कुरान की आयत बोलने लगता, नाचता गाता बजाता, कव्वाली बोला, और ऐसे धर्मात्मा था महाराज। जब वो सवास में रहे तो शंकर जी की पूजा करे, वैदिक धर्म का पालन करे, बड़ा भारी सदाचारी। और जब जिंद आवे तो नाचे गावे बजावे, कुरान की आयत बोले, फिर न गंदगी का ख्याल न गए। तो जब होश में आवे तो अपने मुनीम को हाथ जोड़े, तो देखो भाई ये बात बाहर न जाने पावे, है ना, जो इतनी देर में हुआ है। और मुनीम को महाराज 200 की जगह 400 दे और बोले कि बस अब ये बात किसी को मालूम न पड़े। तो ये जो पागलपन है ना मनुष्य में, था तो वो वैदिक सदाचारी शंकर जी का भगत, लेकिन पागलपन में अपने को जिंद मानने लगता था। तो मैं कौन हूं? तो मूड हो गया ना, नशे में मूड हो गया, विषयों के साथ हम लोग बंध गए। हमको तो यही चाहिए। अरे महाराज गरम रोटी खाने की जिनको आदत पड़ गई है, हमने 2-3 बार देखा, अपनी आंख से 2-3 बार देखा, रोटी उठा के फेंक देते। ये मेरे लिए इतनी ठंडी रोटी, भगवान। हमने तो देखा एक को थालियां उठा के, चांदी की थाली थी, और उठा के महाराज ऐसा फेंका कि वो तो बेचारी मुड़ मुड़ाए के थाली जो है उसकी तो दुर्गत हो गई।